हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर रोहित केवट। मेरा नाम रोहित कुमार है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको पॉलिटेक्निक का मस्त टॉपिक संख्या पद्धति, ठीक है। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे संख्या पद्धति का क्या हो गया था आपका संख्या पद्धति कई सारे संख्या, प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या इत्यादि को आपको बताए थे। इस वीडियो में चलेंगे विभाजता का नियम। वो जैसे कि विभाजता का नियम 2 3 4 का वो वाला नहीं, और उसके एडवांस विभाजता के नियम चलते हैं। जैसे कोई संख्या 4 5 बार दोहराई जाए तो किससे कटेगी। चलिए शुरू करते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर? विभाजता से संबंधित विशिष्ट तथ्य। क्या है? विभाजता से संबंधित विशिष्ट तथ्य। एक में क्या है कि 3 अंकों वाली वह संख्या जो केवल एक ही अंक को 3 बार दोहराए बनी हो, वह 3 व 37 से पूर्णतः विभाजित होगी। वह संख्या जो एक ही अंक का, जैसे एक अंक रहेगा उसको 3 बार दोहराने से बना हुआ है, यानी 4 को हम 3 बार दोहराएंगे, 3 को 3 बार, 1 3 बार, 2 के 3 बार, यानी वह संख्या जो 3 बार दोहराया जाए वह 3 और 37 से विभाज्य होगी। इसका ये हो गया उदाहरण होगा, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं कि 6 अंकों वाली वह संख्या जिसके एक ही अंक को बार बार दोहराने से बनी, वो 3 7 11 13 व 37 से अलग अलग विभाग, उसको हम 6 बार दोहराएंगे। जैसे उदाहरण में हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, एक हो गया, 1 2 3 4 5 6, एक हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, ठीक है। ईटीसी कोई भी संख्या रहे जो 6 बार दोहराया जाए वह किससे विभाज्य होगी? 3 से हो जाएगी, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से विभाज्य होगी, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं हम। यदि किसी संख्या के अंत में 25 50 75 अथवा क्या 00 जिसमें से कोई अंक का युग्म हो, ठीक है, कोई अंक का युग्म हो तो वह 25 से विभाज्य होगी। सीधा समझे, जिस संख्या के अंत में 25 50 75 या 00 हो वह किससे विभाज्य होगी? वह 25 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो गाइस, हम चाहते हैं कि आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। आपको पॉलिटेक्निक पक्का काम मतलब ये आएगा, जैसे कि आपको कोई संख्या दे देगा, उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सी संख्या किससे विभाज्य होगी, ठीक है। सो गाइस, आपको अच्छा लगा इस वीडियो, इसको जल्दी से नोट कर ले। अब हम चलते हैं इसके अगले विभाग पर। सो गाइस, यहाँ पे चलते हैं हम आगे, ठीक है। आगे में देख रहे हैं कि आगे क्या है, 4 नंबर। 4 हम देखते हैं कि यदि n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 में n एक विषम संख्या हो, n क्या हो? एक विषम संख्या हो, तो वह संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इतना में n एक विषम संख्या हो तो वह 24 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यदि n 3 से बड़ी अभाज्य संख्या हो तो n स्क्वायर माइनस 1 24 से विभाज्य होगा। अब देखेंगे हम n का मान रखते हैं कोई विषम संख्या, जैसे रख लेते हैं 3 विषम संख्या है, यानी 3, यानी इसमें क्या दिया हुआ है? n इंटू क्या है? n इंटू क्या है? n स्क्वायर माइनस 1 है, हम n को 3 रखते हैं तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 3 इंटू 3 9 में से गया 1 तो बचा कितना? 8, अर्थात यानी 24 आया, 24 से विभाज्य होगा, एकदम कट जाएगा। अबरी इसमें दूसरा में बोला यदि n 3 से बड़ी संख्या हो तो n स्क्वायर माइनस 1 24 से विभाज्य होगा। यदि इसमें क्या बोला? अबरी इसमें बोला कि यदि कोई n 3 से बड़ी हो, 3 से बड़ी मैंने 5 मान लिया तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 कर लेते हैं, ठीक है। ये 24 है, मतलब बराबर कर लेते हैं 25 25, देखो 25 में से 1 गया, कितना बचा? 24 भी विभाज्य होगा, ठीक है। सो गाइस, आपको समझ में आया होगा। अब चलते इसके नेक्स्ट पांचवें नंबर पर। यदि n एक विषम संख्या हो तो 2 पे पावर n प्लस 1 3 से अवश्य विभाज्य होगा। यानी n विषम संख्या बोल रहा है तो जो इसमें समीकरण दिया 2 पावर n प्लस 1 किससे? 3 से विभाज्य होगा। हम n बराबर लेते हैं 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 पे पावर 3 और प्लस 1, तो 2 पे पावर 3 क्या हो जाएगा? 8 प्लस 1 बराबर 9, 9 3 से विभाज्य आराम से, ठीक है, 3 से विभाज्य 9। अब आगे अब सो गाइस और ले सकते हैं, n बराबर 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, सब विषम संख्या आराम से लेना चाहिए, ठीक है। सो गाइस, आपको 5 नंबर तक समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं इसके आगे। सो गाइस, अब यहाँ पर हम चलते हैं इसके आगे चलते हैं।
6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर में क्या दिया गया है देख सकते हैं कि यदि n एक सम संख्या हो तो 2 पे पावर n माइनस 1 3 से विभाज्य होगा। हम n बराबर कुछ मान लेंगे 2 4 6 8 क्या है सम संख्या, तो वह 3 से क्या होगा विभाज्य होगा। ठीक है, अब 7 नंबर में चलते हैं। यदि n बड़ा है, n क्या है बड़ा है 1 से, n ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो n इंटू n पे पावर 4 माइनस 1, ठीक है, 30 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी कि n का मान हम 2 3 4 5 कुछ भी रखेंगे तो इसको सोल्व करेंगे जितना मेरा आंसर आएगा वो 30 से विभाज्य होगा। सो गाइस आपको यह समझ में आया होगा तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं इसके अगले व्यवस्था के नियम पर। इसके 8वें नंबर में हम चलते हैं। 8वें नंबर में क्या दिया गया है, यदि n एक विषम संख्या हो, यहाँ पर क्या बोला n एक विषम संख्या हो, मैंने आपको विषम संख्या पढ़ाया था, हो तो 2 पे पावर 2n प्लस 1, जब इसको सोल्व करेंगे तो मेरा जो संख्या वो 5 से क्या होगा पूर्णतः विभाज्य होगा। ठीक है, यानी मैं मानेंगे n बराबर कोई विषम संख्या 3 5 7, इसको जब हम किस पर 2 पे पावर 2n क्या और प्लस 1 इसको जब सोल्व करेंगे तो जो संख्या आएगा 5 से विभाज्य होगा। आप कुछ भी विषम संख्या लेकर इसको बना सकते हैं। पहले क्या करना है आपको, पहले इसको नोट कर लेना, नोट करके और जो इस पर कोई विषम संख्या एक अंक रख के उसको सोल्व करके लिख देना कि यह 30 से विभाज्य होगा। ठीक है, सॉरी 5 से विभाज्य होगा। अब इसके आगे चलते हैं। और यदि n एक सम संख्या हो, कौन सा संख्या हो, यदि n एक सम संख्या हो तो 2 पे पावर 2n माइनस 1, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया, क्या होगा 5 से पूर्णतः विभाज्य होगा। यानी n बराबर दिया दे 2 4 6 8, ठीक है, ETC कुछ रहे यहाँ पर मान रखेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, वह जिसका आंसर आएगा वो 5 से विभाज्य होगा। नहीं तो ऐसे तो मैं कर दूंगा, लेकिन आप भी जरूर अपना कॉपी में कीजिएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन उतार के एक उदाहरण आपको दे देना। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्मरणीय तथ्य पर। तो गाइस इसके हम चलते हैं 9वें नंबर विभाज्यता के नियम में चलते हैं। यहाँ पर दिया गया आपका देख सकते हैं कि यदि n एक विषम संख्या हो तो 5 की पावर 2n प्लस 1 3 से विभाज्य होगा। यानी कि n बराबर हम कुछ रखेंगे 3 रखेंगे 5 रखेंगे 7 रखेंगे, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो मेरा जो मान आएगा 3 से विभाज्य होगा। इस विषम के लिए हो गया। हम सम के लिए बात करें क्या हो जाएगा, n बराबर क्या रखेंगे 4 रखेंगे 8 रखेंगे, कोई सम संख्या रखेंगे तो वह 13 से विभाज्य होगा। ठीक है, यहाँ प्लस दिया होगा माइनस दिया, ठीक है, कुछ भी तो दिया है। तो आपको समझ में इसको आया होगा तो इसको आप नोट करके एक उदाहरण एक विषम वाला एक सम वाला जरूर लिख के उसको सोल्व करके देना है। ठीक है, अब चलते हैं इसके आखिरी स्मरणीय तथ्य, इसके 10वां नंबर पे चलते हैं। इसका अंतिमा यदि देखते हैं क्या तथ्य दिया गया है यहाँ पर, यदि m इंटू n स्क्वायर माइनस 1 m इंटू n स्क्वायर माइनस 1 में m एक क्या सम संख्या हो तथा n एक विषम संख्या हो तो जो प्राप्त जब इसको सोल्व करेंगे तो जो प्राप्त संख्या होगा वो 48 से पूर्णतः विभाज्य होगा। हमको यहाँ पर समीकरण दिया है m इंटू n के स्क्वायर माइनस 1, हम m बराबर कुछ सम संख्या ले लेंगे जैसे 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, और n बराबर कौन संख्या ले लेंगे, हम ले लें क्या 3 7 5 9 ETC। ठीक है, कोई विषम संख्या ले लेंगे, इसको सम संख्या लेंगे विषम संख्या ले लेंगे, यानी m सम संख्या हो जाएगा ये विषम संख्या रहेगा। इसको मान रख देंगे इस समीकरण पर, जो मेरा आंसर आएगा वह 48 से विभाज्य होगा। ठीक है, 48 से क्या हो जाएगा विभाज्य होगा। इसको भी आप नोट करके एक उदाहरण देके उतार सकते हैं। ठीक है, सो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में संख्या पद्धति पर, जैसे कि इस पर शेषफल परिमेय पर आधारित कुछ प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उनको सॉल्व करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।